हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जो EMRS का अपना एग्ज़ाम होना है, ठीक है, टायर 1 की हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो लास्ट अपने अब 30 डेज़ रहते हैं, 30 दिन रहते हैं, और क्या हमें करना चाहिए जिसने भी अब तक भी अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है। तो जानते हैं जो अपना जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस है तो वो कितने का रहने वाला है। वो रहेगा अपना 10 मार्क्स का। ठीक है, तो अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपनी GS को पढ़ो, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यानी जिसका सब्जेक्ट SST है तो वो कवर कर सकता है, बट जिसका SST नहीं है, हिस्ट्री, पॉलिटी, क्योंकि उसके लिए लूसेंट पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लूसेंट को अब पढ़ो। तो आप क्या करना, जो करंट अफेयर्स के चीज़ें हैं, यानी कौन सी नई पॉलिसीज़ आई हैं, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, और आपको देखना है कि कौन कौन से अब तक मतलब कि अवार्ड मिले हैं। लास्ट आपने एटलीस्ट 6th मंथ की करके जानी है। ठीक है, आपको बस रेगुलर उसको करना है, डेली प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितना उसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सेकंड बात करें अगर हम रीजनिंग की, तो जो अपनी रीजनिंग है, रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, वो रहने वाली है आपकी 15 मार्क्स की। तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है, आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो कोई भी वीडियोस देख लीजिए। अदरवाइज आप मान लो पजल है, ठीक है, टॉपिक, या फिर सीटिंग अरेंजमेंट है, तो इसके आप डेली टारगेट बनाएं, 20 से 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ठीक है, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन उठाओ और प्रैक्टिस कर लो। टेक्स्ट बुक पर भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। बात रही फिर 3rd नंबर पर ICT की बात करें तो वो रहने वाली है अपनी 15 मार्क्स की। तो उसके लिए आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कंप्यूटर की या फिर कोई बुक है 6 to 10 तक की, तो आप वो देख लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अदरवाइज़, ठीक है, एक चैनल मैं आपको बता देती हूँ जहाँ से मैं भी कवर कर रही हूँ, ठीक है, ICT। तो आप शिल्पी द्विवेदी मैम का एक चैनल है, ठीक है, तो आप वो देख लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। मतलब सीरीज़ में मैम ने लगा रखा है, तो वहाँ से आपके हर एक पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। और मेनली साथ साथ आप क्या करें, PYQ प्रैक्टिस। सबसे पहले आपने PYQ देखना कि कौन कौन से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कौन सा वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग पोर्शन, तो आप वहाँ से देख लीजिए। रही बात टीचिंग एप्टीट्यूड की, बात कर लेते हैं अगर हम, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड आपके UGC नेट में भी आती है, तो ये इसकी सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगी, कितनी, 30 मार्क्स की इसकी वेटेज रहने वाली है। तो आप टीचिंग गोल्स ऐप है, ठीक है, वहाँ पर सोनम मैम आपको करवा रही हैं। ठीक है, टीचिंग गोल्स ऐप पर सोनम मैम ने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करवा दिया है। ठीक है, और NEP भी मैम ही करवा रही हैं, NEP 2020, ये 10 मार्क्स की रहने वाली है। और केस स्टडी, ठीक है, जो केस स्टडी है वहाँ पर आपसे एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कौन से स्टडी बेस, अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से आता है तो आप जो ये एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन है, क्योंकि आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और जो आप उसके आंसर देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप कर देंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का NEP 2020 की, तो आपको मोस्ट वीडियोज़ लगा के जानी है, बहुत अच्छे से करके जाना है। ये 10 मार्क्स की रहेगी, और जो केस स्टडी है वो आपकी रहेगी 20 मार्क्स की। तो ये वाली टीचिंग एप्टीट्यूड NEP 2020 केस स्टडी ये आपको दे रही है 60 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ICT भी आपके ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग से भी आप अच्छा खासा कर सकते हो, 12 to 13 मार्क्स लेके आ सकते हो, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और अच्छे से उन वीडियोज़ को देख लो, तो आपका इस 1 मंथ में भी आप बहुत अच्छे से कर जाते हो। ठीक है, बात रही फिर हिंदी और इंग्लिश की, बात करें अगर हम, ठीक है, ये लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है, तो हिंदी इंग्लिश में, ठीक है, बात की गई तो हिंदी इंग्लिश जो आपकी रहने वाली है वो रहेगी 20 मार्क्स रहेगी PGT वालों के लिए। ठीक है, और 30 मार्क्स की रहेगी TGT वालों के लिए। जो 20 मार्क्स की है तो उसमें आपने 8
नंबर तो जरूर लेने हैं उससे ऊपर, ठीक है। और जो 30 मार्क्स की रहेगी जिसके उसने 12+। तो अगर आपका हिंदी इंग्लिश अगर आपने नहीं हुआ, आपके इतने मार्क्स नहीं आए, तो आपका ये वाला पेपर है जो नहीं चेक होगा, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है आप इसमें कितने मार्क्स ले रहे हो, 95 ले रहे हो, कितने ले रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। आपका 120 नंबर का एग्ज़ाम आपका किसका होगा, पीजीटी का, टीजीटी का आपका 130 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो हिंदी, अगर आपके पास हिंदी की कोई भी बुक है हिंदी ग्रामर की, तो आप वहाँ से हिंदी को कवर कर लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जो EMRS का 2023 का एग्ज़ाम हुआ था, आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कौन सा वीक पोर्शन है, ठीक है। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में एक तरुण ग्रोवर सर की वीडियो देख सकते हो आप। तो आप नीतू मैम की या तरुण ग्रोवर सर की भी वीडियोस देख सकते हो। तो उससे आप यहाँ से आपका बेसिक भी अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपको क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी पकड़ बन जाएगी। एग्ज़ाम में जो गलती होनी आपसे अभी हो जाएंगी, एग्ज़ाम में आपकी वो गलतियां नहीं होंगी। तो इसलिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेक्स्ट बुक से जितना हो सके आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाओ। अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपको मैं भी करवा रही हूँ, तो आपको देख लेना एक बार आप वीडियोज़। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड लगा लो, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपने ऑब्जेक्टिव वेरिएबल्स ये चीज़ें कर ली, तो आप टेक्स्ट बुक पर जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। या फिर किसी भी टीचर ने आपको क्वेश्चन करवा रखे हैं, PYQ करवा रखे हैं, केस स्टडी के करवा रखे हैं, तो आप जितने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्योंकि जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आपका वहाँ से बेस भी मजबूत हो जाएगा और जो गलतियाँ होनी आपकी अभी हो जाएंगी वो एग्ज़ाम के टाइम नहीं रहेंगी। तो 1 महीना भी बहुत इनफ होता है, ठीक है। 1 महीने में भी आप एग्ज़ाम टायर 1 क्वालिफाई कर सकते हो। जब तक आपका टायर 1 क्वालिफाई नहीं होगा, आप टायर 2 में नहीं बैठ सकते। तो आपके लिए मस्ट 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 इम्पोर्टेंट है कि जिसने भी अब तक स्टार्ट नहीं किया वो अपनी तैयारी में स्टार्ट कर दे, ठीक है। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई, ठीक है, तो अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, फोकस्ड होकर।